बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से दाल रेसिपीज़। दाल तो आपने बहुत ही बनाई होगी और खाई भी होगी। एक दफ़ा इस तरह से बनाकर देखें, खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। उम्मीद है कि आपको तरीका पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए चना दाल लें आधी प्याली, मसूर दाल आधी प्याली, मूंग दाल आधी प्याली। तीनों दाल एक मिकदार में लें, एक वज़न में लें। इसको आप एक प्लेट में डाल लें। साथ में आप दो आलू, इसका छिलका उतार लें। आलू अगर छोटे हैं तो आप एक अदद लौंग ले सकते हैं या दो मीडियम साइज़ ले सकते हैं। आलू को आप एक साइड पर रख लें। तीनों दालों को आप मिक्स कर लें। इसको आप गहरे बर्तन में डाल लें, बाउल में डाल लें। इसको आप चुनकर साफ कर लें। दाल को अच्छी तरह साफ करने के बाद अब आप इसमें पानी डाल लें। इसको आप अच्छी तरह धो लें। दाल को अच्छी तरह मिसल कर साफ करें। 2-3 दफ़ा आप इसका पानी चेंज करें और इसे अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। जब दाल का पानी साफ हो जाए तो आप इसको उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर देगची में या किसी भी बर्तन में 2 से 3 गिलास पानी गर्म करें। इसमें आप धुली हुई दाल डालें। दाल डालने के बाद आप इसमें नमक 1 चम्मच डालें और हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। दोनों चीज़ें डालकर आप चम्मच लाकर इसको मिक्स करें। इसको आप दाल के अंदर हल कर लें। अब हम इसमें साबुत मसाले डालते हैं। इसके लिए आप 2 इंच के टुकड़े दालचीनी लें, 2 इंच बड़ी इलायची लें, 2 अदद सब्ज़ इलायची लें, 4 से 5 अदद लौंग लें, 2 से 3 अदद कड़ी पत्ता शामिल कर लें। 2 अदद कड़ी पत्ता डालकर आप इसको मिक्स करें, चम्मच चलाएं। इसको आप मिक्स कर लें। अब आप इसमें आलू भी शामिल कर दें। इसके बाद आप इसके ऊपर ढक्कन रखें। ढक्कन को आप फुल बंद नहीं करें, थोड़ा सा मुंह खुला रहने दें ताकि दाल जो है वो बॉयल होके बाहर ना आए। जब दाल बॉयल होना शुरू हो जाए, इसके ऊपर जाग बनना शुरू हो जाए तो आप जाग को उतार लें। इसको आप उतार कर एक अलग बर्तन में डालते जाएं। जैसे जैसे जाग बनती जाए आप इसको 2 से 3 दफ़ा उतार कर दाल को साफ कर लें। चम्मच चलाकर दाल को मिक्स करें और जाग को आप अच्छी तरह साफ करके उतार कर पानी को साफ कर लें। अब इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन रख दें और दाल को गलने तक पकने दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक दाल को पकने दें। इस दौरान चूल्हा जो है वो नॉर्मल कर दें ताकि पानी जो है वो बाहर ना आए। अब आप चेक कर लें कि दाल जो है वो गल चुकी है। देखने में ही गली हुई लग रही है। आप इसके अंदर से आलू निकाल लें। इसके गिर से दाल अच्छी तरह रिमूव करने के बाद आप आलू निकाल कर एक साइड पर रख दें, ठंडे होने दें। इसके अंदर से साबुत मसाले भी निकाल लें। सारे साबुत मसाले जो हैं वो निकाल कर आप इसको फेंक दें। अब आप दाल को उतार कर एक साइड पर रखें। एक अलग देगची में या कढ़ाई में आप आधी प्याली घी या ऑयल डालकर गरम करें। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो आप इसमें 2 अदद प्याज कटे हुए डालें। प्याज डालकर आप चम्मच चलाएं, इसको मिक्स करें और घी में 3-4 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि प्याज नरम हो जाएं, इनका कलर चेंज हो जाए। साथ में आप प्याज को कुचल कर इसके लच्छों को अलग अलग कर लें और इसको आप 2-3 मिनट तक पकने दें। अब आप आलू जो हैं इसको नॉर्मल हालत में होने पर इसको आप अच्छी तरह कुचल लें, मैश कर लें, हलवे की तरह बना लें। इसको एक साइड पर रख दें। अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच आप प्याज में डालें और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। साथ में 3-4 हरी मिर्च कटी हुई डालें। हरी मिर्च डालकर आप इसे मिक्स करें, फ्राई होने दें। टमाटर 1 लार्ज साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए इसमें शामिल करें और इसे
ब्राउन होने दें। जब सारा मसाला तैयार हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक 1.5 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डालकर मिक्स करें और मसाले को फ्राई होने दें। 3-4 मिनट तक आप मसाले को भूनें। साथ में आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन जाए, तैयार हो जाए। इसको आप चम्मच के साथ कुचल जाएं, इसको नरम कर लें। जब मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए, नरम हो जाए, तो आप इसमें दही आधी प्याली शामिल कर दें। दही डालकर आप इसे मिक्स करें। दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। फिर आप इसमें कुचले हुए आलू शामिल करें। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें उबले और कुचले हुए आलू डालें और इसको आप मिक्स करें। इस सारे मसाले को आप अच्छी तरह यकजां कर लें, नरम कर लें। जब सारा मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए, इसके ऊपर से घी लग हो जाए, तो आप इसमें दाल डाल दें। उबली हुई दाल आप इसके अंदर डालें। दाल डालकर आप चम्मच चलाएं, इसको आप मिक्स करें। इसको आप बॉईल होने तक पकने दें। जब दाल बॉईल होना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करके मिक्स कर लें। इन मसालों को मिक्स करने के बाद अब आप इसके ऊपर हरा धनिया कटा हुआ डालें। हरा धनिया डालकर आप इसको मिक्स करें और इसका ढक्कन इसके ऊपर रख कर इसको एक साइड पर रख दें। अब दूसरे चूल्हे पर आप पैन में या किसी भी बर्तन में आधी प्याली घी डालकर इसे गर्म करें। इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच, कलवंजी के दाने आप शामिल कर लें। आधा चम्मच कलवंजी के दाने डालकर आप इसे ब्राउन करें। फिर आप इसमें गोल लाल मिर्च 4 से 5 अदद, अगर लौंग हैं तो आप 2 से 3 अदद डाल लें। हरी मिर्च 3-4 अदद डालकर आप इसको ब्राउन कर लें। 2-3 मिनट तक आप इसको ब्राउन करें। जब तड़के का सामान अच्छी तरह तैयार हो जाए तो आप इसको दाल के ऊपर डाल दें और इसका ढक्कन बंद कर दें। इसका ढक्कन बंद करके इसी तरह 2 मिनट तक इसको पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन को ओपन करें, चम्मच चलाएं, इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी दाल जो है वो तैयार होने के करीब आ चुकी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शोरबा रखें और फिर चूल्हा बंद कर दें। कसूरी मेथी भी 1 चम्मच इसमें शामिल कर लें। कसूरी मेथी को आप तड़के वाले ऑयल में भी डाल सकते हैं या इस तरह भी डाल सकते हैं। इस तरह आप शोरबा रखने के बाद चूल्हा बंद करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी दाल, यकीन करें कि इस तरह से एक दफ़ा बना ली तो आप बार बार इस तरह बनाकर खाएंगे और जो भी खाएगा वो उंगलियां चाट जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें।